बिहार बोर्ड क्लास 8 के दूरवा भाग 3 हिंदी दूसरा पाठ दो गोरैये। आज इस वीडियो में हल करेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। अभ्यास शब्द अर्थात है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अभ्यास शब्द अर्थात है, आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। देखिए एक में कह रहा है पाठ से, देखिए क्वेश्चन कौन में कह रहा है, दोनों गोरैयों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। यह क्वेश्चन है। आइए देखिए अभ्यास 2 दूरवा भाग 3 पाठ से। देखिए कौन नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि पिताजी कभी ताली बजाकर, कभी बाहें झुकाकर, कभी सू करके गोरैयों को उड़ा रहे थे। गोरैया घोंसले से सिर निकालकर झांकती, चूं चूं करती, फिर घोंसले में चली जाती। यह देखकर माँ हंसने लगती। माँ कहती, सारे दरवाजे बंद करके एक खोल दो, तभी चिड़िया निकलेगी। समझ गए? तो आप लोग इस प्रकार से लिखते चलेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ख नंबर में कह रहा है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। ख नंबर का उत्तर इस प्रकार से करेंगे, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिड़ियों ने अब तक अंडे भी दे दी होंगे, वे उन्हें सेकना चाहती होगी। किसी भी प्राणी के परेशान करना तथा उसका घर उजाड़ना गलत होता है, यह माँ जानती थी। समझ गए? इस तरह से उत्तर इसका करते जाइएगा। आइए देखिए क्वेश्चन गौ में कह रहा है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा। क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? आइए इसका भी गौ नंबर का उत्तर इस प्रकार से करेंगे, चिड़िया के बार बार आने एवं तिनके बिखरने से पिताजी परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ देना ठीक नहीं, उसमें उसके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएंगे। पिताजी बात से हम भी सहमत नहीं हैं, हम माँ की बात से सहमत है। समझ गए? घ नंबर का उत्तर, कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गोरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे। देखिए घ नंबर का उत्तर ऐसे लिखेंगे, जब पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे तो उसमें से ची ची की आवाज़ आई। अंडों में से बच्चे निकल आए थे। तभी पिताजी ने घोंसला आपस रख दिया क्योंकि उनको बच्चों पर दया आ गई। अब चिड़िया दाने लाकर अपने बच्चों को खिला रही थी। यह देखकर पिताजी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बच्चे होने के बाद थोड़े दिन में वे बच्चों को लेकर अपने आप ही उड़
जाएगी। समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 2, पशु पंक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में कई पशु पंछियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसी कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। उनको ढूंढकर तालिका पूरी करो। देखिए क नंबर का कर रहा है। क नंबर में पक्षी। पक्षी क्या लिखा है? घर का पत्ता लिखवा कर लाए हैं। समझ गए। इसी तरह ख में कहता है बूढ़ा चूहा। ग में बिल्ली चमगादड़ ये सब है। तो आइए 2 नंबर का उत्तर क नंबर का पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए हैं। ख में बूढ़ा चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। समझ गए। जो बूढ़ा चूहा है अंगीठी के पीछे बैठी हुई है, कुछ सर्दी लगा। देखिए गो में बिल्ली फिर आऊँगी कह कर चली जाती है। चमगादड़ पंख फौज ही छावनी डाले हुए हैं। चींटियाँ इनकी फौज ही छावनी डाले हुए हैं। समझ गए। तो 2 नंबर का ख ग जो है घ इस सब का उत्तर आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। देखिए 3 नंबर में महाल। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी महाल गा रही थी। समझ गए। महाल, महाल का मतलब होता है गीत या वर्षा। देखिए क नंबर में कह रहा है अब तुम पता करो कि महाल क्या होता है। इस काम से तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। तो आप लोग महाल के बारे में अपने बूढ़े बुजुर्गों माता पिता से भी पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो महाल का मतलब होता है गीत या वर्षा। समझ गए। ख नंबर ख बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा रही थी? तो नहीं, चिड़िया मल्हार नहीं गा रही थी। उसके बाद देखिए गो में कह रहा है बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कह गई है। तो ची ची लिख लीजिएगा। तो आप लोग देखिए क में गीत वर्षा और ख में क्या लिखिएगा? नहीं, चिड़िया मल्हार नहीं गा रही थी। ग में क्या लिखेंगे? कि ची ची। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये लोग 3 नंबर का समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार भी आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा पाठ से आगे। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पंछियों की घोंसलों के चित्र इकट्ठा करके इसे अपनी कॉपी पर चिपकाकर शिक्षक को दिखाओ। समझ गए। तो आप देखिए जितना अलग अलग पक्षी है अलग अलग तरह का घोंसला बनाता है सब पक्षी। तो वही आप जितना अलग अलग पक्षी है उसका घोंसला को इकट्ठा कर कर आप चिपका कर मास्टर को दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता अंदर आने के रास्ते। इसमें देखिए 5 में 2 है क और ख। देखिए पहले ख नंबर का क्वेश्चन क का पूरी कहानी में गुरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुस रही थी सूची बनाओ। समझ गए। बताइए। देखिए 5 नंबर का क नंबर का उत्तर ऐसे करेंगे। गुरैया कभी दरवाजे से, कभी दरवाजे के नीचे खाली जगह से, कभी रोशनदार के टूटे शीशे से अंदर घुसती थी। समझ गए। देखिए ख नंबर का उत्तर अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गुरैया आना चाहते तो वह कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। आइए इसका भी हम ख का उत्तर ऐसे करेंगे। हमारे घर में यदि गुरैया आना चाहते तो वह दरवाजे खिड़कियों से अंदर आएगी। समझ गए। इस कहानी में ही बोल रहा है कि हमारे घर में अगर गुरैया अंदर आना चाहते हैं तो वह दरवाजे या खिड़की से अंदर आएगी। समझ गए। देखिए क्वेश्चन 6 में कहता कहने का अंदाज। माँ
खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर भी ध्यान दो। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। ये क नंबर में पिताजी ने झिझक कर कहा, तुम खड़ा क्या देख रहा है। तो आइए इसका देखिए 6 का क नंबर का उत्तर ऐसे करेंगे। गरीब बच्चे ने बड़ी दयनीय अवस्था में पैसा पर उसने बड़ी बेदर्दी से झिड़क कर उसे दूर कर दिया। समझ गए। इसी तरह आप लोग भी लिख लीजिएगा। आइए ख नंबर में कहता, आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। समझ गए, दिया। देखिए ख नंबर का उत्तर ऐसे करेंगे। राजा ने अपराधी को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया। लास्ट में देखो दिया, वही दिया का प्रयोग करना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन ग में कह रहा है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। देखिए से है तो गंभीरता से इसका प्रयोग करना है। तो आइए देखिए ग नंबर में कहता है, पिताजी ने बड़ी गंभीरता से अपने बेटे को समझाया। समझ गए, इस तरह से कीजिएगा। आइए देखिए घ नंबर, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। तो गुस्से देखिए घ नंबर का, आजकल वह बहुत गुस्से में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किससे क्यों कैसे। तो देखिए पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ। ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि देखिए क नंबर में पिताजी ने यह बात किससे कही, माँ से। ख नंबर में कह रहा है, उन्होंने यह बात क्यों कही। तो देखिए इसका भी उत्तर, क का उत्तर माँ से कहा था। ख में कह रहा है, उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि गोरैया घोंसला बनाने के लिए जो तिलके लाती थी वे कालीन पर गिरते थे, इससे कालीन गंदा होता था। समझ गए, इस तरह कीजिएगा। देखिए गो नंबर, गोरैये के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता। देखिए गो नंबर का उत्तर, गोरैया के आने से कालीन पर तिनके गिरते, गोरैया की बीट भी गिर सकती थी, इस तरह की गंदी से कालीन खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सराय। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ। समझ गए, सराय का मतलब होता है किराया। समझ गए। तो आइए इसका भी उत्तर ऐसे हम करेंगे। कौन नंबर का, सराय में लोग किराया देकर कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। सराय के मकान में उन्हें कोई लगाव नहीं होता है, परंतु घर से अपन जुड़ा रहता है, उसे पूरा जीवन लोग काट देते हैं। घर में एक ही परिवार के लोग रहते हैं। सराय में अलग अलग स्थानों से आए लोग कुछ समय के लिए रहते हैं। समझ गए, सराय का मतलब यही होता है कि कुछ लोग अलग अलग स्थान से आते हैं, कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करते हैं। सराय का मतलब होता है किराएदार मकान। समझ गए। देखिए ख नंबर पता, पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है। आइए इसका भी उत्तर, देखिए ख नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी आ जाता था, जैसे चिड़िया, कबूतर, चमगादड़, बिल्ली, चूहा, चींटियाँ आदि। समझ गए, इसी तरह उसको लग रहा था। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 9, गोरैयों की चर्चा। मान लो तुम लेखक के घर की एक गोरैया हो। अब अपने साथी गोरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ
इस घर में क्या क्या हुआ। आइए 9 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, जब मैंने घोंसला बनाना शुरू किया तो किसी ने देखा नहीं, जब घोंसला बन गया तो तोड़ने लगे, थोड़े दिन शांत रहे फिर हमें भगाने की कोशिश करने लगे, सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। मेरे घोंसले में अंडे थे, उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन घोंसला तोड़ने लगे, तब तक बच्चों उड़ना सीख चुके थे, वे उड़ गया। समझ गए। देखिए क्वेश्चन 10 में कहता कैसे लगी। तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया, तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क और ख। सबसे अधिक पसंद माँ हुआ, समझ गए। इस कहानी में माँ अच्छा लगा, उसके बाद पिताजी। तो आपको जो अच्छा लगा तो आप लिख लीजिएगा। तो इसे का उत्तर क नंबर होगा और ख नंबर होगा। आइए क्वेश्चन 11 में कह रहा है माँ की बात। नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ो। अब तो यह नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। देखिए फिर उसमें कहता है एक दरवाज़ा खुला छोड़ दो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। फिर कहता देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो उन्हें अंडे भी दे दिए होंगे, अब यह यहाँ से नहीं जाएगी। अब बताओ। तो देखिए कौन नंबर में कह रहा है क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। तो यही पूछ रहा है कौन नंबर में, क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। तो ये इसका उत्तर। देखिए 11 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे क का। नहीं, माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि चिड़ियों ने अंडे दे दिए होंगे, इस समय उन्हें निकालना ठीक नहीं है। समझ गए। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। आइए प्रश्न ख में कह रहा है माँ बार बार क्यों कह रही थी कि यह चिड़िया नहीं जाएगी। देखिए ख नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, माँ को लगता था कि अब तक तो चिड़िया ने घोंसले में अंडे भी दे दिए होंगे और अंडे छोड़कर चिड़िया नहीं जाएगी। आप लोग इससे लिख लीजिएगा। देखिए 12 नंबर में कहता है कहानी की चर्चा कीजिए। 12 का कौन कहता है तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुन रहा है, तुम्हें यह किन बातों से पता चला। आइए देखिए 12 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, हमारे विचार से कहानी एक बेटा सुना रहा है, वह जब छोटा था तब यह घटना घटी थी, उन्हें याद करके ही वह सुना रहा है। इस कहानी में वह अपने पिताजी और अपनी माँ के बारे में कहा रहा है। समझ गए। कैसे लिखेंगे। देखिए ख नंबर को उत्तर, लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है। देखिए ख नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, लेखक को घर में चूहा अक्सर अंगीठी के पीछे ही बैठा करता था, जैसे उसे गर्मी चाहिए हो। बूढ़ों को ज़्यादा सर्दी लगती है, इसलिए लेखक ने उसे चूहे को बूढ़ा कहा। समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता शब्द की समझे। चूक, ये भी चूक है। देखिए क में कह रहा अब उनकी सहनशीलता चूक गई, और ख में कह रहा उसका सहनशीलता चूक गया। समझ गए, दोनों में फर्क है ना, इसी तरह अंतर को समझना है। आइए देखिए इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। अब तुम भी इस शब्दों को समझो और इसमें वाक्य बनाओ। देखिए एक में कहता है सुख, ये भी है सुख। कहता अब उसके सुख के दिन आए हैं। फिर ख में कह रहा उसका पूरा खेत सूख गया, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। समझ गए। देखिए धूल, फिर भी धूल, इस कपड़े पर चढ़ा मैल धुल गया। ऐसे ख में कहता आज तो बहुत धूल उड़ रहा है। समझ गए। 3 नंबर में कहता सुना सुने, तो ये भी क में कहता मैंने आज बड़ी अच्छी कहानी सुनी। फिर ख में कहता है यहाँ तो बड़ा सुना सुना लग रहा है।
इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चन का उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। और प्यारा सा जाते जाते यही बोलना चाहते हैं कि वो कमेंट आप लोग प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा मोटिवेशन दिल में जगता है, आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो समझ गए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।